जय हिंद कैडेट्स। स्वागत करता हूं इस प्यारे से कन्वर्सेशन में जो एक गुरु और शिष्य के बीच मैथमेटिकल कन्वर्सेशंस होते हैं। ये केवल क्वेश्चन नहीं है और जो मैंने सॉल्व कराता हूं केवल पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस या मैथ्स नहीं है। ये मैथमेटिकल कन्वर्सेशन है बिटवीन यू एंड मी। ठीक है। आवाज अगर तुम्हें सुनाई पड़ रही हो, जानी पहचानी आवाज है जो रोज शॉर्ट्स में सुनते हो। ये 1 मिनट सीरीज 10 कदम और 50 का पंच आपका एनडीए मैथ्स का डर खत्म कर देंगे। तो हमारा वही उद्देश्य है कि एनडीए मैथ्स से तुम्हारा डर कम हो पाए, खत्म हो पाए, उसीलिए मैं लगा हूं। तुम्हारी मोहब्बत और प्यार और इतना रिकॉग्निशन मिलता है जिससे मैं बहुत खुश होता हूँ। बच्चे इतना कमेंट्स करते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, क्योंकि हमारा एक वो मोटो भी है कि टाइम इज योर फ्यूल। बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करना। सिंपल सा एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि आप टाइम नहीं वेस्ट करते हो और इसको एक स्लोगन बना लो कि टाइम इज योर फ्यूल। ठीक है। तो 10 का दम का 6 चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था डिटर्मिनेंट का, और 7th जो किया था वो बायनॉमियल थ्योरम का था। उसी के क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ये चीज आगे बढ़ जाते हैं। कल वाला जो चैप्टर आया बेहतरीन था। 2D में तुम्हें एक नई थिंकिंग देगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि हमारा तुम्हारा रिलेशनशिप केवल क्वेश्चंस का ही नहीं है, ये मैथमेटिकल कन्वर्सेशन है जिसमें ढेर सारी चीजें हम एग्जाम से रिलेटेड, चीजों से रिलेटेड या माइंड मेकिंग से रिलेटेड सीखते हैं। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैं केवल तुम्हारे माइंड पे काम करता हूँ। मैं अपने खुद माइंड पे काम करता हूँ तो तुम्हारे भी माइंड पे वैसे ही काम करता हूँ और कन्वर्सेशन एक करता हूँ। ये 10 का दम का 9th चैप्टर है तो जरूर देख लेना जाके। बहुत ही बेहतरीन था। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तुम सबने ढेर सारे कमेंट किए, बहुत मजा आया। और ये 50 का पंच का पहला आया था जिसमें हमने 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस रिवाइज किए थे। ये सब 10 के दम में हम पढ़ते हैं थ्योरी और 50 के पंच में क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। बीच में कुछ बाधाएं रहीं जिससे आ नहीं पाया रेगुलर। अब रेगुलर ये आने की बिल्कुल संभावना है और रहेगी भी। फिर से टाइम इज योर फ्यूल। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। ये सब जान गए होगे, तुम समझ गए होगे, जितने लोग सुन रहे हो या जो देखते हैं सब जान गए होंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन लिख रखा है ये, द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। देखो तुम्हें सिंपल सा जर्नल टर्म लिखना आना चाहिए। जर्नल टर्म इसका कैसे लिखोगे? लिखोगे एनसीआर यानी TR+1 जनरल टर्म होता है। चुपचाप जो तुम्हें आता है वैसे ही प्रोसीड करोगे। टर्म बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये तो बाद की बात है। टर्म हम पहले लिखेंगे तो n यानी 10CR हमें नहीं पता है कौन सा टर्म होगा, r लिख लिया। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म में क्या लिखते हैं, इन दोनों का 10 और r का डिफरेंस, तो 10 माइनस r हो जाएगा। और सेकेंड टर्म में क्या लिखते हैं, 1/√x की पावर में, ये r नीचे का है, ये चलता रहेगा। अब इसको सही करके नेक्स्ट हिस्से में सीधे लिखेंगे, 10CR लिख जाएगा। इसकी पावर सब कंबाइंड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो r/2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है। और ये भी ऊपर पावर हो जाएंगे। सब कुछ कंबाइंड होके कुछ इस टाइप से आ जाएगा, x = 5 माइनस r ये दे देगा। ठीक है। 2 दोनों में जाएगा। क्लियर? तो अब हमें ऐसा टर्म चाहिए जो x से फ्री हो, जिसमें x हो ही ना, तो इसकी पावर 0 कर लेते हैं। सिंपल सा, तुम्हें बात याद रखना है। तो 5 माइनस r = 0, r = 5 आ गया। ये बात तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। चुपचाप 10C5 पुट कर दो और x⁵ ये तो फ्री ही हो जाएगा और कोई कांस्टेंट है नहीं। 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। हमें केवल 10C5 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तुम एक काम कर सकते हो कि इसका कैलकुलेशन तुम्हें आना चाहिए, जल्दी करने का तुम सीख लो। 10 फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे, है ना, नीचे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 और 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसको 5 4 3 2, 5 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2, 4 से 2, ये आ जाएगा तुम्हारा कैलकुलेट होके 4 आ गया। 9 गुणे 7 63, ये 2 आ गया। कैलकुलेट होके 252 तुम्हारा ये टर्म आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। तुम्हें अप्रोच क्या करना था, सिंपल सा बोला है टर्म कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्सपेंशन ये दे रखा है तुम्हारे सामने, दे रखा हो। मैंने तुम्हें बताया कि 1 + x का याद रखो या a + x मैंने सिखाया था। बस वैसे ही बीच में माइनस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम्हें वैसे ही अप्रोच लेके चलना है। बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करना। कोई डाउट आ रहा है फिर से एक बार जाओगे और इसका 10 कदम बाइनोमियल वाला देखोगे जाके, तुम्हारा बहुत सफर आसान हो जाएगा, मुस्कुराहट चेहरे पे भी आएगी। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रखा है, बोला नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन द एक्सपेंशन, यानी कितने टर्म होंगे इस एक्सपेंशन में। मैं तुम्हें बता के आया हूं, फॉर्मूला तुम्हें पता है, सबको याद है क्या, कि x + a
की पावर n, ये फॉर्मूला सभी को याद है, मैंने 10 का दम में बताया भी, माइनस x माइनस a की पावर n। अगर बीच में माइनस लगा है और ऊपर पावर कैसी है, पावर है इसकी ऑड, तो इसमें दोनों केसेस में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, नंबर ऑफ टर्म होता है n प्लस वन अपॉन टू। तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 9 प्लस वन अपॉन टू यानी 5। नंबर ऑफ टर्म इसमें 5 होगा, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इसको कर लोगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करते, तुम्हारा टाइम ही फ्यूल है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस रूट टू की पावर 4 और x माइनस रूट टू की पावर 4। देखो वही क्वेश्चन है कि इसमें दो टर्म लिखे हुए हैं और दोनों में प्रोडक्ट नहीं, बीच में प्लस लगा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, जब पावर इवन होती थी, ये मैं बार बार अभी लिखे दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन कराऊंगा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तुम्हें सबको याद होना चाहिए। प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन, इसमें अगर n इवन होता था और बीच में प्लस होता था तो नंबर ऑफ टर्म हो जाते थे n प्लस टू बाई टू। बात क्लियर हुई। 4 है तो 4 प्लस टू बाई टू यानी 6 बाई टू 3, नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे 3। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए तुमसे, और नंबर ऑफ टर्म पे हर साल क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर देगा, क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता है। ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन ये दे रखा है, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एक्सपेंशन ऑफ इज। मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी कि तुम्हें केवल सिंपल सा x प्लस ए या a प्लस एक्स का n याद रखना है। तो फ्रॉम द एंड याद कर, ऐसा क्वेश्चन भी कराया था, एंड से नहीं करने की जरूरत है। इस टर्म को अंदर उलट लो, माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब अपॉन टू, ऐसे कर लो, पावर 9। अब स्टार्टिंग से 6 टर्म निकाल लो, फिफ्थ टर्म, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे लिखते। तो वो एंड से ही उतना ही टर्म आएगा। अगर उलट के लिख रहे हो, स्टार्टिंग से वही टर्म निकाल रहे हो, तो एंड से वो जो टर्म बोल रहा वही टर्म निकलेगा। ये मैं तुम्हें बता भी चुका हूं, ऐसे क्वेश्चंस भी कराए थे। तो ये क्या लिख लोगे, सिंपल सा स्टार्ट कर लोगे, 9c4 हो जाएगा, और पहला टर्म माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब है, तो इसकी पावर में इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, तो 5 हो जाएगा, और एक्स क्यूब अपॉन टू की पावर जो नीचे है 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, आ जाएगा -9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 2 की पावर 5 करोगे 32 आ जाएगा, और x टू द पावर 15 ये यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा, और कैलकुलेशन में यहाँ 12 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। इतना आ गया सब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, इसको सबको कैलकुलेट करोगे, पावर कैंसिल हो जाएंगी, केवल कोफिशिएंट पूछा है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, कोफिशिएंट पूछा है, तो पावर कितनी बचेगी, माइनस की 3 पावर बच रही, या 3 नीचे पावर बच रही, कैंसिल होके एक्स क्यूब पावर बच रहा, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब कैलकुलेट करोगे कितना बचेगा, ये इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 लिखोगे, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 4। तो 4 को 4 इंटू, ये मैं लिख रहा हूँ तो अपनी कॉपी पे साफ साफ लिखोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 टू जा 6, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से ये 2 चला जाएगा। अब इनका कैलकुलेशन कर लोगे, माइनस पहले से चल रहा है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 2 है, ये 7 है, और ये 9 बचा है तुम्हारा, ये 2 बचा है, तो सब कैलकुलेट होके आ जाएगा -252 अपॉन एक्स क्यूब। ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन है तुम्हारा हो गया। इस कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक मत करो, तुम्हें इतना करना है, तुम अपने पेजेस पे साफ साफ लिखोगे, सिंपल सा काम था, जो बोल रहा है उसको करो। इसमें ट्रिक ये थी कि तुम्हें अगर एंड से पूछ रहा तो उसको उलट लोगे, वही टर्म निकाल लोगे, तो एंड से ही निकलेगा। हम उसको प्रोसीड स्टार्टिंग के तरीके से करेंगे, इतनी बात तुम्हें इसमें याद रखनी थी और आगे बढ़ जाना था। क्वेश्चन ये देखते, इफ n इज in the expansion of this one, the ratio of sixth term from the beginning and from the end is 1/6। देखो मैंने फिर से वही बोला कि इसका बिगिनिंग से अगर तुम्हें 6 टर्म निकालना हो तो सिंपल सी बात है, इसमें 6 टर्म स्टार्टिंग से पूछ कह क्या रहा, जो कह रहा छोटा सा लिख लो कहीं पे, बोल रहा है 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, तो t5 प्लस 1 ये बिगिनिंग स्टार्टिंग से, और t5 प्लस 1 इसका रेशियो 1/6 है। स्टार्टिंग से लिखने में तुम ऐसे इसको रखोगे और लिखोगे n की वैल्यू n ही चल रही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, nc5 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1/3, इसकी पावर में दोनों का डिफरेंस n-5,
और 1/3 की पावर 1/3 की पावर 5 अपॉन में क्या लिखोगे, उलट लोगे। अब इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लोगे, इसको सेकंड, तो NC5 ही लिखा रहेगा और 1/3 की पावर 1/3 की पावर n-5 लिख जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3 चल रहा था और नीचे कोई 5 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा। अब ये क्या बता रहा है, ये इक्वल टू चल रहा है 1/6, चलने देते हैं इसको। इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर सब एक साथ ले जाते हैं यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से तुम्हारा बन जाएगा 2 की पावर में, दोनों में अपॉन में 3 आ जाएगा, n-5 यानी 10/3 आ जाएगा और 3 की पावर ऊपर जो चल रही थी चलती रहने, तो इसको पलट के ऊपर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा और नीचे से जो पावर आएगी वो 3 की पावर आ जाएगी n-5/3। ये चल रहा है तुम्हारा 1/6, इसको चलते रहने देते हैं। इसको सबको सॉल्व करोगे तो 3 की पावर में ये सब इकट्ठा कर लोगे और ये 2, तो 3 2 जा 6, 6 की पावर में सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, n-5 इसमें भी चल रहा था और इसमें अपॉन 3 चल रहा है, n-5 इसमें भी चल रहा है, यानी n-10/3 चल रहा है इक्वल टू 1/6 की पावर 1, इक्वल करोगे n की वैल्यू दे देगा, n इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, प्लस का 10, ये वैल्यू तुम्हारी आ गई, ये माइनस का 3 उधर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6 की पावर में -1 हो जाएगा, 1/6 लिखा था तो ये इक्वल टू 6 की पावर -1 हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा इधर, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 कैलकुलेट होके आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन को टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ये छोटी छोटी केयरफुल वाली चीजें, तुम्हें केयरलेस मिस्टेक्स नहीं करनी। इस पे छोटा सा मैंने वीडियो ही बनाया था कि मैथ्स में हम किस किस टाइप की मिस्टेक कमिट कर रहे हैं, हमें ये सॉर्ट आउट करना है अपने जब तुम मॉक सॉल्व कर रहे हो या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए किस टाइप की मिस्टेक तुम कंडक्ट कर रहे हो। पहली चीज, 20 से 30 क्वेश्चन तुम्हें रोज प्रैक्टिस करने हैं, नहीं कर रहे हो तो केवल मैथ्स पढ़ लेने से मैथ्स पढ़ी नहीं जाती, मैथ्स सिखाई जाती। इसी वजह से मैंने स्लोगन भी बनाया कि मैथ्स में पढ़ाता नहीं, मैं मैथ्स सिखाता हूँ। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस टाइम काफी एक बच्चे से भी बात मेरी हुई और मैसेजेस आते हैं, अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल हड़बड़ाहट से मत करो। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर मन करे तो नोट कर लेना, दिल में छाप लेना। अपनी दिन की शुरुआत हड़बड़ाहट में नहीं करो, आज इतना करना है, ये सिलेबस है, और एकदम से शुरू हो गए, हाथ मुंह धुले एकदम नहीं। मॉर्निंग के 1 से 1.5 घंटा बिल्कुल, अगर सपोज दैट आप 6 बजे उठ जाते हो, आधे घंटे में फ्रेश हो लो, नाश्ता कर लो, चाय पी लो, 1.5 घंटे में पिछले 2-3 दिन का जितना भी पढ़े हो पेज पलट के रिवाइज कर लोगे। वो तभी कर पाओगे जब हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, जैसे 10 कदम में बताता हूँ, एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये चीज, वो सब तुम्हारे पास होगा। 1.5 घंटे आराम से वो करो और दिन की शुरुआत 9 बजे से मानो। 10 से 12 घंटे अगर पर डे पढ़ते हो तो 2 घंटे 1.5 घंटे बिल्कुल रिवीजन में निकाल दो, फिर नया पढ़ो, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस कब होता है, जब हमें पता होता है यार कि हाँ, ये चीजें हमारे कंट्रोल में है। तो वो जब रेगुलर रिवाइज करोगे, सबसे बड़ी समस्या लास्ट में होती है कि भूल जाता है, लगता कुछ नहीं याद है, अब क्या करेंगे, लगता फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तुम्हारे माइंड में ब्रह्मांड है सब पूरा, इसमें सब कुछ स्टोर रहता है। बहुत इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में भेजो, माइंड में रिवाइज अच्छे से करो, नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ। छोटी छोटी बातें मैं मोटिवेशनल वीडियोज में तुम्हें बताया करता हूँ, कभी भी डिमोटिवेट हो सुन लो जाके हो। ठीक है, तो ये बातें बहुत ज्यादा लंबी नहीं करते, तुम्हें क्वेश्चन कराते। क्वेश्चन ये दे रखा है, बोला है द कोएफिशिएंट, देखो तुम्हारा पेन भी चलता रहना चाहिए भाई, कॉपी पेन लेके बैठो, ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करो और एक पेज उसका 2 पेज में ये सब सॉल्यूशन छोटा-छोटा लिखो। ठीक है? ये साथ में करना, मैथ्स पढ़ी नहीं जाती भाई, मैथ्स लगाई जाती, सॉल्व की जाती है। बात समझ में आई? तो सिंपल सा मसला ये है, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन तुम्हें निकालना है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, काम क्या करना, फिर से वही मैं जो पहले बता के आया हूं कि क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी चीज होती है आगे कैसे बढ़ाएं। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, तो तुम्हें जनरल टर्म लिखना है, tr+1, कभी ऐसा पूछे, और ncr मतलब 10cr, और फर्स्ट की पावर x/2 की पावर क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 10 - r। और सिंपल जो बेसिक रिचुअल्स हैं तुम्हें फॉलो करने हैं। तुमने प्लस का फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस लिखा है, माइनस साथ में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, कि पावर r, इतना तुमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करोगे, अगला स्टेप लिखेंगे, 10cr चल रहा है और सॉल्व करके लिखोगे तो कांस्टेंट टर्म एक साथ निकाल लो, -3 टू द पावर r हो जाएगा, और ये नीचे 2 चल रहा है, 2 की पावर 10 - r, ये इतना हो गया, और x की पावर सब एक साथ कर लो,
तो x की पावर एक साथ करोगे, ऊपर 10 चल रहा और नीचे से ये पावर में r चल रहा है, नीचे से -2r और होगा, तो 10 - 3r हो जाएगा। इतना हो गया। अब x की पावर में यहाँ 4 है, तो क्वाइट ऑब्वियस इसकी पावर इसको इक्वल 4 करा दोगे तुरंत, टाइम नहीं लगाओगे। जनरल टर्म लिखा, सारे टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल एक पास किया, ठीक है। जो बोल रहा हूं इसको ध्यान से खुद करोगे, यहाँ पे कुछ घिचपिच हो जाता तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें अपना पेन चलाना है, बात खत्म हो गई। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझते रहो। तो तुरंत इसकी निकालोगे, 4 करोगे तो -3r कितना आ जाएगा, 4 लिखा है और माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 आ गया, r इक्वल टू 2 आ गया। बातें पल्ले पड़ी। r इक्वल टू 2 जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10c2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये आ जाएगा, इसकी पावर में 2 करोगे तो 9 हो जाएगा प्लस का, इसकी पावर में 8 करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8 यानी 256। बात पल्ले पड़ी। ये वैल्यूज तुम्हें कैलकुलेट करना बहुत जल्दी आना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। 10c2 को 10 फैक्टोरियल ऊपर लिखोगे, नीचे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 9 लिखा है तुम्हारा, ठीक है। और अपॉन 256, इसको सबको सॉल्व करो तो इसका तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लोगे, 8 इंटू 9 इंटू लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 9 इंटू 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल लिखा है, 2 5 कैंसिल हो जाएगा। ये सब कैलकुलेट होके आ जाएगा तुम्हारा 405 ऊपर आ जाएगा, नीचे 256, इसका ये आंसर आएगा, यही सही आंसर है। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, इसको टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। बस तुम्हें सिंपल सा ये फॉलो करना, इस क्वेश्चन को अपने आप लगाना, अपने आप कैलकुलेट करना। टीचर का काम तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ये सब बिल्डअप कराना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हें अपने आप करना, उसमें मिस्टेक्स भी नहीं करना। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -26 इन द एक्सपेंशन। देखो फिर से इसमें वही काम करना है, सिंपल सा मैंने तुम्हें बता के आया हूं कि क्वेश्चन तुम्हें दिखे, तुमको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन से डरना नहीं, उसको प्रोसीड कैसे करना है। नंबर ऑफ टर्म का पूछे, कोएफिशिएंट का पूछे या बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज पे पूछे, तुम्हें बहुत आसानी से ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसको प्रोसीड करते, चुपचाप 11 दिया गया है, तुम्हें इतना दिखना चाहिए, जनरल टर्म लिखोगे, 11 CR लिख लोगे, तुम्हें नहीं पता है, और एक्स स्क्वायर की पावर में 11 माइनस आर हो जाएगा, और -2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 में आर हो जाएगा। अगला स्टेप क्या मैंने बताया कि 11 CR लिख लो, एक्स की पावर सारी एक साथ कर लो, तो जैसे ही एक साथ कर, कांस्टेंट क्या है, -2 है, तो कांस्टेंट एक इधर कर लो, एक्स की सारी पावर कंबाइंड करो, तो एक्स की पावर कंबाइंड करोगे तो ये 11 है, नीचे से 4 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 22 - 2r हो जाएगा, तो 22 माइनस और नीचे से आ जाएगा 4r, तो 6r हो जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है -26 की वैल्यू। बात समझ में आई? तो इसको इक्वल करोगे तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस को 22 चला जाएगा, तो r की वैल्यू -6r इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ये, इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये कितना आ रहा है, 6 to 8 आ रहा है, 2 to 4 आ रहा है, तो r की वैल्यू 8 आ गई। जैसे r की वैल्यू 8 आ गई, तुम्हारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, बस इसमें कुछ नहीं करना है। करना अब क्या है, ये 11c 8 हो जाएगा, -2 की पावर 8, कोएफिशिएंट पूछा था, है ना, तो कोएफिशिएंट की वैल्यू ये निकल आएगी। अगर इतना कर लोगे आसानी से क्वेश्चन ये हो जाएगा। 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जितनी जल्दी करोगे तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी प्रैक्टिस है। 11 माइनस 8 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 लिख लोगे, और -2 द पावर 8, ठीक है, तो ये 256 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, ये सारा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15, ये सब चल रहा है। अब देखो 2 की पावर इसने कैलकुलेट नहीं किया है, तो चलने दो, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह लिख लो, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 8 लिख लो, एक पावर इसकी यहाँ से कैंसिल कर दो तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, तो ये 5 नहीं कैंसिल होगा, बचा कितना, तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 330 आ जाएगा इधर, कैलकुलेशन आसान हो गई, इंटू 2 की पावर 7। ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा, सी ऑप्शन को टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस में तुमसे गलती ना हो, कैलकुलेशन पार्ट अपने आप देख लिया करो, ठीक है। किसी में क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो रहा तो कैलकुलेटिव मिस्टेक अगर हो रहा तो अपने आप से उसको सही कर लोगे, ठीक है। जो राइट कैलकुलेशन आ रही होगी उसको तुम टिक करोगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है बेटा, मैं तुम्हें बता के आया हूं कि इसकी एक्सपेंशन में सारे कोएफिशिएंट मैंने तुम्हें याद करा के आए थे 10 के दम में, वैल्यूज ये दे रखी हैं सब,
0 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से पूछ रहे हैं। देखो तुम्हें पता है कि जब NC 0 से स्टार्ट करते हैं और NC 1 से स्टार्ट करते हैं, देखो n नहीं लिखा है तब भी हम n कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको ऐसे भी लिखेंगे तब भी पढ़ा NC 0 ही जाएगा, ठीक है, वो बात एक ही है। तो इस सब की वैल्यू NC2 लिखा है, इन सब की वैल्यू 2 की पावर n होती है, इतने टर्म होते हैं इसमें, इनका इतना सम होता है, सॉरी। अब ये हमने निकाल दिया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी बता के आया हूं। तो 2 की पावर n चलता रहेगा और नीचे -1 करोगे क्योंकि हमने 1 इसमें से निकाल दिया, क्योंकि ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये बातें ध्यान देनी है, डी ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही तुम्हें अप्रोच करना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का क्वेश्चन तुम्हारे सामने, जो भी नंबर हो तो इसमें तो ऐसे क्वेश्चन उठाया गया है। ये दे रखा है और पूछा है कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। देखो अब इसको ये लिख रखा, एक छोटा सा दिमाग इसमें लगाओ, इसकी डायरेक्ट वैल्यू में तुम्हें याद करा के आया हूं, छोटा सा दिमाग इसमें लगाओ कि ये 2 टर्म्स लिखे, 3 टर्म्स लिखे, है ना। तो क्या ऐसे इसको लिख सकते हो, C1 C2, तो 3 वाले में से एक टर्म, इसमें से एक टर्म, तो बचेगा क्या, प्लस का बचेगा C1, क्योंकि C0 तो एक ही टर्म था, एक हमने यहां लिख लिया, अब कोई बचा नहीं। तो दूसरे ब्रैकेट में डॉट 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 n तक जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा C1 और 2 C2 बचेंगे, ठीक है, और 3 C3 बचेंगे, ऐसे बढ़ता रहेगा, NCN बचेगा। बस ये सिंपल सी बात है। इसका सम तुम्हें पता है कितना होता है, 2 की पावर n, और इसमें ये n यहाँ पे चल रहा है तो n 2 की पावर n-1 इसका होता है। 2 की पावर n-1 कॉमन ले लोगे सब जगह से, तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। देखो कौन सा क्वेश्चन बाहर, 2 की पावर n सी ऑप्शन, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें थोड़ा मिक्स कर दिया था, यूपीएससी पूछ सकता है क्योंकि कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी पे कई क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, मैंने तुम्हें सॉल्व भी कराए थे, इस वजह से मैंने ये तुम्हें 50 के पंच में डाला। और 50 पंच का यही है कि क्वेश्चंस करते हैं तुम्हारा रिवाइज हो जाए, जो पोर्शन तुमने पढ़ा है उसमें क्वेश्चन तुम्हारे सामने मिला, खट से रिवाइज कर लिया। क्योंकि 10 का दम में मैं कुछ थ्योरी भी पढ़ाता हूँ, इसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ाना, केवल क्वेश्चन खट से कराना, जब मन करे वीडियो सामने लगाया, क्वेश्चंस देखे, ठीक है, और सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, ये अगर नहीं n लिखा है तो यहाँ n कंसीडर कर लेते हैं, बात एक ही लिखी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 0 से लेके 15 तक इसके कोएफिशिएंट हैं, बहुत अच्छी बात है। डिफरेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, वैल्यू पूछ रहा है 0 2 4 14 की। ये मैं तुम्हें बता के आया हूं, जब ये इवन टर्म्स लेगा तब इसकी वैल्यू 2 की पावर n-1 हो जाएगी। इन सब की वैल्यू कितनी थी, 2 की पावर n होती है, यह बात तुम्हें अब याद हो जानी चाहिए। और देखते देखते इसमें वैल्यू पुट करोगे क्वेश्चन में, तो n कितना है 15, 15 - 1 14 आ गया, 2 की पावर 14 इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अब तुम्हें इतनी चीजें पीछे की रिकॉल हो जानी चाहिए और प्रॉपर याद होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ, जो क्वेश्चन तुम्हारे जोन का है उसको तुरंत कर लो, थोड़ा सा ट्रिक कर रहा है तो उसको इस हिसाब से कर लो, लेकिन बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 45th क्वेश्चन है, इसका तुम्हें पता है, ये फिर से बहुत ही सिंपल है। कोएफिशिएंट्स का टर्म कौन सा पूछ रहा है, ऑड वाले पूछ रहा है। बोलो भाई, इसका ऑड और इवन दोनों का 2 की पावर n-1 ही हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी, तो डी ऑप्शन इसमें टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इवन और ऑड दोनों का ये होता है, बात तुम्हें बिल्कुल भी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द वैल्यू ऑफ, फिर से बायनोमियल कोएफिशिएंट का, बायनोमियल कोएफिशिएंट मैं तुम्हें इतना करा दूंगा 50 के पंच और दोनों में कि तुम्हारे क्वेश्चंस मिस ना होने पाए, वो क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल रिकॉल हो जाए, तो पीछे पढ़ के आयो। वैल्यू ऑफ 8C0, 8C2, 8C4, 8C6, 8C8, क्या तुम्हें ये सारे 8 टर्म तक कहीं पे n अगर 8 रहा होगा तो ये सारे इवन नहीं दिख रहे हैं, 2 4 6 8 सारे इवन दिख रहे हैं। और अभी मैं पीछे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने तरीके से बनाया जाता है तुम इसमें ये भी सीखोगे मेरे भाई, केवल क्वेश्चंस नहीं है, उसी फॉर्मूले पे घुमा घुमा के 2-3 बार पूछ रहा है, कहीं कुछ दे दे रहा, कहीं कुछ दे दे रहा, तो ये वैल्यूज में दे दिया गया, नहीं घबराना है। 2 की पावर 8-1 करोगे, 2 की पावर 7 करोगे, क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, 128 इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन ये देखते हैं, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, उसने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे भी हैं। अगर मैंने नहीं कराए होंगे तो फिर से बायनोमियल में अगर कराएंगे, सेकंड पार्ट इसका और भी लेंगे अभी रिवीजन टाइम में, तब करा देंगे, लेकिन इसका तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। स्टेप्स ऐसे ही उसमें फॉलो होते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। देखो सिंपल सा है, इसकी डिविजिबिलिटी पूछ रहा है किससे, 5 से।
तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 हमने बाहर लिखा और यहाँ पे 2 की पावर 300 लिखा। अब ऐसी 2 की क्या वैल्यू होगी जो 5 के नजदीक होगी, ठीक है? तो 4 ऐसी वैल्यू तुम्हें नजर आ रही है। ऐसी कौन सी वैल्यू नजर आ रही है? 4। तो यदि 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हो और ऊपर कितना चला जाएगा, 2 से तुमने कर लिया तो 150 बचेगा। ये कितना लिख गया 2 और यहाँ पे 4, 4 की जगह 5 माइनस 1 कर सकते हो 150। इसको ओपन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्या करना है तुम्हें, अगर माइनस 1 बाहर कॉमन लोगे तो 150 है तो प्लस का हो जाएगा। तो 2 1 माइनस 5 की पावर 150 और माइनस तुमने कॉमन लिया प्लस हो गया क्योंकि इसकी पावर में 150 आएगा। क्लियर? इसको जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे एनसी 0 इंटू 1 आएगा और सारे टर्म में कहीं ना कहीं 5 इन्वॉल्व रहेगा, सब में इन्वॉल्व रहेगा। तो इसका ये 5 से डिवाइड होते रहेंगे सारे टर्म, केवल ये रिमाइंडर बचेगा और ये 2 बाहर है, 2:1, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसको इस अप्रोच से करेंगे। इस पे और भी क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा और प्रैक्टिस में भी दूंगा, इसके लिए तुम्हें नहीं सोचना है, बट ऐसे हम कराएंगे इसको। तुम्हें सिंपल सा माइंड लेके चलना है कि अप्रोच इसको हमें कैसे करना है। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट। अब ये बाइनोमियल के क्वेश्चन कुछ थे जो मैंने तुम्हें कराए, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इसमें है, कुछ आसान क्वेश्चन है, तुम बहुत आसानी से कर लोगे। देखो माइनर्स और कोफैक्टर्स पे क्वेश्चन यूपीएससी खूब पूछता है, ठीक है? जो क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। हमें पता है कि माइनस हम कैसे निकाल के आते हैं और कोफैक्टर्स क्या है, नहीं पता है तो डिटरमिनेंट वाला 10 का दम देखोगे जाके, तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका पहला माइनर इसको क्लोज, इसके रिस्पेक्ट में अगर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकालें तो इनको क्लोज करोगे, जो यहां से मल्टीप्लिकेशन आएगा वो पहला माइनर हो जाएगा। कोफैक्टर हम साइन के साथ में लेते हैं, माइनर हम ऐसे ही निकालते हैं। 2 1 माइनस 3 2, ये पहला माइनर आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4। मल्टीप्लिकेशन हमेशा वैसे ही करते हैं, 4 माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 आ गया। दूसरा जैसे ही निकालोगे क्या निकलेगा, तो 7 किसमें है, केवल 2 में है। दूसरा निकालोगे तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये और ये क्लोज हो जाएगा, बचेगा 4 1, ये बचेगा और ये बचेगा। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इस वजह से लिख के दे रहा हूं, तुम यहीं से देख के कर सकते हो। फालतू का क्यों लिखोगे, तुम्हें टाइम छोटा छोटा बचाना है। इसको करोगे, साइन बाहर नहीं माइनस माइनस लगाएंगे, कोफैक्टर में लगाते हैं, भाई माइनस पूछ रहा है, माइनर में जब साइन लगा लेते हैं तो कोफैक्टर बन जाता है। सिंपल सी बात है, यही तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 2 जा 8 और ये फिर प्लस का 3 तो ये आ जाएगा 11। अब केवल एक में ही ऐसा है तो तुम्हें थर्ड निकालने की जरूरत नहीं, यही स्मार्टनेस तुम्हें सीखनी है जो मैं ढेर सारे अपने लेक्चर्स में सिखाता हूं कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, छोटा छोटा लिखना है, अपने स्टेप्स बचाने हैं। ये तुम रेगुलरली सीखते रहोगे। मैथ्स का माइंडसेट होना, जो मैं 10 का दम में बताता हूं कि तुम्हारा 10 10th क्या है, कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, स्मार्ट अप्रोच, वो तुम्हें हमेशा फॉलो करना है, तुम्हें फायदा भी होगा और ऑप्शन से भी तुम्हें खेलना है, क्योंकि यूपीएससी ऑप्शन से भी खेलता है मेरे भाई। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो भी लिखा है तुम्हारे सामने, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन लिखा है और बोला है कि A2 B2 और C2 आर रिस्पेक्टिवली कोफैक्टर्स ऑफ A2 B2 एंड C2। A2 B2 C2 कौन सा है, ये, यानी इसके रिस्पेक्ट में तुमने कोफैक्टर ओपन किया। डिटरमिनेंट की छोटी बात तुम्हें याद क्या रखनी, जब भी कोफैक्टर की बात आएगी तो साइन भी लगाते हैं, ये साइन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट। तभी तो जब पहला एलिमेंट ओपन करते हो प्लस, दूसरा ओपन करते हो बाहर माइनस लगाते हैं, तो यहां तुम्हें वो भी याद रखना है कि ये माइनस प्लस लगाने हैं जब कोफैक्टर्स की बात करेगा। तो A2 B2 और C2 पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो ये एलिमेंट है और ये कोफैक्टर है, ये तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा चीज बता दी, लेकिन यहां जो पूछ रहा उसकी बात करते हैं। एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बताया था कि अगर ये और ये सेम है तभी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। अगर ये लिखा होता A1 A2 और यहाँ पे A2 होता और B2 स्मॉल b2 और यहाँ पे कैपिटल B2 होता और स्मॉल c2 और कैपिटल C2 होता, तब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होती। बात पल्ले पड़ी। अगर इनमें से हम A2 B2 और C2 कोफैक्टर इसके ले रहे हैं और ये एलिमेंट्स इसके लिख रहे हैं तो 0 हो जाएगा। ये मैंने खूब कायदे से बात बताई है और समझाई भी है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि यूपीएससी कोफैक्टर और माइनस पे घुमाता है। तो एक बड़ा हमने हलवा क्वेश्चन दिया तुम्हें, एक बड़ा फुद्दू सा क्वेश्चन दिया, देखो ये फुद्दू क्वेश्चन है माइनस पे, और एक कोफैक्टर पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही देखो, कोफैक्टर और
माइनर का कोफैक्टर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। 4 इंटू 4 टाइप की तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ए आई जे क्या है? 4 इंटू 4। सी आई जे क्या है? कोफैक्टर है। एलिमेंट क्या है? ए आई जे। ए आई जे एलिमेंट है, सी आई जे कोफैक्टर्स है। ये सेम होना चाहिए तभी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा, अगर सेम नहीं है तो जीरो दे देगा। इतनी बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। देखो इसमें सब में सेम 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4। बात पल्ले पड़ी? तो क्या हो जाएगा? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी है, इतना तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन करोगे आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम बिल्कुल भी तुम्हारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रखा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बड़ा सा क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा कैसे करें, लेकिन सिंपल सी एक छोटी सी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी कोई चीज बीच में प्लस में लिखे तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। इसको तुरंत करोगे, के ए लिखा है, के बी लिखा है, के सी लिखा है, तो के स्क्वायर एक में आ जाएगा, के स्क्वायर दूसरे में, के स्क्वायर तीसरे में, 1 1 1। एक डिटर्मिनेंट ये बन जाएगी। दूसरी डिटर्मिनेंट क्या बनेगी? के ए, के बी, के सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, 1 1 1। अब देखो, यहां से अगर के स्क्वायर निकालोगे तो बाहर के स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या 1 1 1 नहीं हो जाएगा? दो रो या दो कॉलम कभी भी सेम दिख जाए तो आंख बंद करके उसकी वैल्यू जीरो कर लो। अब बचाइए, तो इसमें के बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पे ए बी सी बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1। तुम्हारी स्टैंडर्ड आ गई, तुम्हें इसकी वैल्यू बिल्कुल याद है, 10 के दम में तुमने याद कर रखी है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। नहीं याद कर रखी है तो इसको ओपन कर लोगे, सिंपल सा यही वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। अगर याद है तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड हमने 6 डिटरमिनेंट तुम्हें बताई थी, वो 6 डिटरमिनेंट स्टैंडर्ड तुम्हें याद होनी चाहिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी उन पे पूछे, तुम्हें काफी बेनिफिट भी होगा। तो यही स्पीड, पूरा कंपटीशन बेटा स्पीड और एक्यूरेसी का होता है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जिस पे कोई काम नहीं करता है, वो कॉन्फिडेंस का होता है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम्हारी चीजें तुम्हारे अंडर कंट्रोल होंगी। फिर मैं बता रहा हूं, तुम्हारे नोट्स बने होंगे हर एक चैप्टर पे, और तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि तुमने कितने चैप्टर्स अच्छे से किए हैं। देखो, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा जरूरत है कि तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपने टाइम बिताओ। हेल्थ का बहुत ख्याल रखो। बिल्कुल स्पोर्ट एक्टिविटीज करते हो तो बंद कर दो अभी थोड़े दिनों के लिए, नहीं तो कोई इंजरी हो जाएगी, चीजें हो जाएगी। कुछ बाहर का खाते हो बहुत ज्यादा, बंद कर दो। खाओ तो बहुत, अगर जानी पहचानी चीजें हैं तभी खाओ, अदरवाइज कंट्रोल करो। हेल्थ प्राइम फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा। सबसे मेजर रोल कॉन्फिडेंस प्ले करता है। वो तभी बिल्डअप होगा जब तुम्हारी चीजें बड़ी प्रिसाइज होंगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पहली है, बताता भी हूं मैं तुम्हें कि अगर तुम 1 घंटे बैठ सकते हो, मेरा लेक्चर सुन सकते हो, तभी पढ़ना। भाई दिन में 50-50 5-5 तुम रील्स स्क्रॉल कर लेते हो, वीडियोज फालतू के देख लेते हो, इधर उधर बातें कर लेते हो, टाइम वेस्ट कर लेते हो। तुम्हें पर डे 30 फार्मूले नहीं याद कर सकते, 50 वोकैब नहीं याद कर सकते, ठीक है ना? जीटी की चीजें नहीं याद कर सकते, 30 क्वेश्चन नहीं लगा सकते। यही तो तुम्हारा टास्क है। एनडीए में इससे ज्यादा मेहनत तुम्हें कराते हैं, 14-14 घंटे का शेड्यूल होता है। तो जीवन आसान कभी नहीं होता है, चैलेंजेस हमेशा होते हैं, बट तुम्हें उनको फेस करना, उन्हें ट्रिक करना, अपने माइंड को जानना। आज एआई के जमाने में रह रहे हो, अगर आवाज सुन रहे हो तो बहुत ध्यान देना। एक टाइम पे पीडीएफ नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी, ऑनलाइन रिसोर्सेस नहीं होते थे। अभी 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ मेरे भाई। कितने एडवांस टाइम में एक तुम्हारे सिंगल से अंगूठे की स्लाइड से हजारों पीडीएफ तुम्हारे फोन में सेव है, हजारों फोटोज सेव है, पूरा जादू का पिटारा है। मैजिक बॉक्स है जो पॉकेट में लिए घूम रहे हो। तब भी मैं तो कहता था, क्लासेस में हमेशा बताता था कि तुम्हारे पास फोन है तो मुस्कुराओ, कि कितनी तगड़ी डिवाइस तुम्हारे पास है। अकबर के जमाने में इसको पहुंचा दो तो सारी दुनिया के राजा उसको देखने आते कि ये क्या चीज आ गई। थोड़ा बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मेरे पास है, चीजें हैं, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है क्योंकि लास्ट का टाइम बचा है। बातें तो फिर करते रहेंगे, और हमारी चीजें भी यही हैं। 8-8 10-10 घंटे की मैराथन देखते हो, तुम्हें फायदा नहीं होता। किसी भी चैप्टर का तुम 10 का दम का, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, 10 का दम का एक वीडियो देख लो जाके, तुम्हें पूरा चैप्टर का माइंडसेट ना क्लियर हो जाए तो मैं इसमें कोई झूठ सच क्या बोलना है, सामने है सबके सब, सोशल मीडिया पे पड़ा है, प्लेटफॉर्म पे पड़ा है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, इफ एक्स इज रियल नंबर सच दैट, ये पूरा दे रखा है। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा कराया भी, यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है। सिंपल सा एक सम में है, तो काम क्या करोगे, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दोगे, सब कहीं से एक्स एक्स गायब हो जाएगा। और जैसे ही जीरो पुट करोगे, तुम एक से छोटा सा काम करो, इसको 1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर लो। अगर कंफ्यूजन हो, गलती ना हो तो दोबारा लिख लो, मैं दोबारा लिखे ले रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझाना है सही से।
थोड़ा सा टाइम भी कैलकुलेशन में लग जाएगा, लेकिन तुम्हारी स्पीड एक्यूरेसी बहुत चीजें फास्ट होनी चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में ओपन करो तो इक्वल टू 1 और नीचे 3 गामा माइनस 4 बीटा और माइनस 2 लोगे क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हो। 2 गामा माइनस 3 बीटा और क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस का अल्फा और अंदर क्या जाएगा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा माइनस गामा कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2 बीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का अल्फा। देखो अब तुम्हें स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना है, तुम्हारे सामने लिख रखा है ना, ये इक्वल टू 0 है तो खट से 2 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा। ये लिखोगे नहीं वहां पे, स्मार्टनेस तुम्हारी यही है कि समझ जाओ यहीं से, उधर जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये कैसा होता है एपी में होता है, एपी ऑप्शन टिक करो आगे बढ़ जाओ। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें बहुत बेनिफिट कराएंगी। फिर बता रहा हूँ, टाइम दे दिया जाए 4 घंटे में तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन वहां तुम्हें स्पीड और तुम्हारी एक्यूरेसी भी साथ में, दोनों ये डिसाइडिंग फैक्टर्स है, लीडिंग फैक्टर्स हैं तुम्हारे पूरे एग्जाम के। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रखा है, क्या बोला भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बोला है pth qth एंड आर्थ टर्म ऑफ जीपीआर एलएमएन। देखो अब डिटरमिनेंट का क्वेश्चन तो लग रहा, लेकिन इसमें जीपी भी मिक्स कर दिया। यही तो यूपीएससी करता है, क्वेश्चन मिक्स करके देखता है। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, कैलकुलस में मिक्स किया है। ठीक है, ये बातें कॉम्प्लेक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स किया है, ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। डिटरमिनेंट में कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक मिक्स किया हुआ है, लॉगरिथमिक मिक्स किया हुआ है, जीपी एपी मिक्स किया हुआ है। इसको जैसे ही ओपन करोगे इसके टर्म में सिंपल सा है तो क्या आ जाएगा, सिंपल दी गई हो तो चुपचाप ओपन कर लो, लॉग एल दे रखा है, लॉग एल के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो क्यू माइनस आर आ जाएगा, माइनस लॉग एम और क्या आ जाएगा पी माइनस आर आ जाएगा और प्लस लॉग एन, ये क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, ठीक है, एल क्यू माइनस आर ये आया। अब इसको चेक करोगे, लॉग एन पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर, ये ओपन कर लोगे, एक छोटा सा काम इसमें तुम स्मार्ट अप्रोच ये कर सकते हो, पी क्यू आर को 1,2,3 लेट कर लो थोड़ी सी देर के लिए, तो देखो क्या होगा, ये क्या हो क्यू माइनस आर कितना आ जाएगा, ये पी क्यू आर की वैल्यू हमने लेट कर ली, क्यू माइनस आर कितना आ जाएगा भाई, क्यू माइनस आर क्या आएगा -1। ठीक है, ये अंदर की वैल्यू माइनस, ये दोनों अलग अलग टर्म है, लॉग के अंदर नहीं लिखा है, तुम ये सोचो कि डिफाइन नहीं हो गया लॉग के, ये मिस्टेक मत करना, ये दोनों अलग टर्म है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो -1 आया तो माइनस लॉग एल लिख गया, यहाँ पे लॉग पहले से चल रहा था, ये क्या वैल्यू आएगी, ये भी अंदर से p माइनस आर करोगे तो p की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 3 है, तो माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, लॉग m हो जाएगा और यहाँ पे p माइनस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस क्यू -1, तो ये माइनस का हो जाएगा लॉग, ये माइनस का बाहर हो जाएगा लॉग n। ये तुम्हें क्या दिख रहा है, अभी पिछला क्वेश्चन ऐसा करके आया, ये पैटर्न क्या दिख रहा है कि 2 ऑफ मिडल टर्म, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं तुम्हें, ये मैं तुम्हें 10 का दम में एपी जीपी में सीक्वेंस सीरीज में बता के आया हूं कि एल एम एन अगर जीपी में है, उसमें कई क्वेश्चन भी कराए थे, तो लॉग एल लॉग एम लॉग एन किस में होंगे, एपी में होंगे। ये बात क्लियर हुई, अगर लॉग ये तीनों लॉग एल लॉग एम और लॉग एन एपी में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस लॉग एल चल रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग एल प्लस लॉग एन और माइनस लॉग एन चल रहा है, ये कैंसिल होके क्या दे देगा, 0 दे देगा। कितनी बात सिंपल सी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच हमने चीजें लगाई, इसको हालांकि ओपन करते तब भी कुछ आता 3-5 बनता, लेकिन हमें थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है, कभी एपी जीपी कुछ ऐसा कर रहा है तो 1 2 3 मैंने बताया भी है कि वैल्यूज कैसे लेते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या होता, वो मैंने डिटेल तुम्हें बताया है, तो उसका 0 ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, बोला है द वैल्यू ऑफ एन इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक। देखो इस वजह से, क्योंकि ये सब ऑप्शंस में प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम्हें बिल्कुल रिकॉल हो जाए, तुम्हारा रिवाइज हो जाए। इवन ऑर्डर अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, पहली बात तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सोते जागते कोई पूछ ले तुम्हें पता होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। लीडिंग एलिमेंट्स 0 0 हो, अगर ये ए लिखा है तो इसका निगेटिव लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, -a,
अगर ये बी लिखा है तो यहाँ पे माइनस बी लिखा हो, और अगर माइनस सी लिखा है तो यहाँ पे सी लिखा हो। मतलब ये जो टर्म है इनका साइन अपोजिट हो, एक जैसे हो, और लीडिंग डायगोनल क्या हो, 0 0 हो, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये तुम्हें पता भी होना चाहिए और पहचान के भी आना चाहिए। तो अगर उसमें ऑड ऑर्डर की इसकी सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होता है, लिख लो कहीं पे। और इवन ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है, डिटर्मिनेंट होता है परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो बी ऑप्शन लिख रखा है, इस चीज को कहीं पे लिख लोगे अगर नहीं लिखा होगा। पहली बार तुम्हें पूरा बता के आया हूं, मैट्रिसेस में और डिटर्मिनेंट में बहुत कायदे बता के आया हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यूसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अभी मैंने बताया इवन ऑर्डर है, ये केवल रिवीजन के लिए, तुम्हें रिवीजन क्लास ही है कि जबरदस्त तुम्हारा उतने टाइम में विद क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। ऑड ऑर्डर स्क्यूसिमेट्रिक तो 0 होगा डिटर्मिनेंट, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ये घुमा घुमो के यूपीएससी ने कई बार स्टेटमेंट्स में डाल के इस पे पूरा क्वेश्चन फ्रेम करके बनाया है। अगर छोटी सी बात तुम्हें पता है तो तुम्हारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। बात पल्ले पड़ी? देखो उसी चीज पे मैंने तुम्हारे सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन रखा है, अभी जो पढ़ा के आया हूं। अब ये तुम्हें वैसा दिख नहीं रहा, लेकिन है बेटा वही। मैथ्स में अगर ये चीज जान गए ना, क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिखा, तुमने उस पर नजर डाली संजय के तरीके से, महाभारत के संजय नहीं थे तब, टेलीस्कोप और ये सब चीजें, सैटेलाइट, ये सब नहीं था, तो क्या करते थे, पूरा वहीं से देख लेते थे कि हाँ क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट सुनाते थे धृतराष्ट्र को। ऐसे ही तुम्हें इसके क्वेश्चन के पीछे इसकी आंतें, दिल, जिगर, गुर्दे सब दिख जाने चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। ये समझ गए, यही मैथमेटिकल लैंग्वेज और यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। जिस दिन ये समझने लगे तुम्हारे सामने क्वेश्चन खुल के आने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे और तुम भी मुस्कुराने लगोगे। ऐसे क्वेश्चन तुमसे लुका छुपी खेलेगा, कहेगा पहचान मैं कौन, तो इसको पहचानो। ये 0 0 लीडिंग, जैसे ही डायगोनल एलिमेंट लीडिंग तुम्हें 0 दिखे, या तो सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक या ऑर्थोगोनल, माइंड में जाना चाहिए। चलो माइंड में गया। अब इसमें देखो माइनस का डिफरेंस है, टर्म दोनों सेम है, माइनस का डिफरेंस है, तो ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है। ऑर्डर क्या है, 3 into 3 ऑड ऑर्डर। वैल्यू कितनी होगी, 0, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन देखें तुम्हारे सामने लिखा है, द वैल्यू ऑफ के पूछा है फॉर विच द सेट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, 3 इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला, तुम्हें खट से डिटर्मिनेंट बना लेना है, 3k-2 और 1k3, और ये हो जाएगा 2 3 -4। ये 0 होगा अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है। तुम्हें बात पता होनी चाहिए, 3 बाहर लिखोगे और अंदर क्या लिख लोगे, -4k हो जाएगा, और ये माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का k बीच में लिखोगे और ओपन करोगे तो -4 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, लास्ट में -2 आएगा, ओपन करोगे इसको तो 3 बन जा 3 और -2k इक्वल टू 0। कैलकुलेट करोगे -12k आ जाएगा और -27 आ गया, ये प्लस का 4k आ जाएगा, इतना आ गया, और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 6k, या 4 10k लिख लोगे सिंपल सा, यहाँ पे 10k हो गया, माइनस का 6 हो गया और प्लस का 4k हो गया इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हुई? तो 4k प्लस का ये है और प्लस का 10k, 14k, माइनस का 12k, तो 2k प्लस का बचा और -27 और 6 इधर, तो उधर जाएगा 33, 33/2 आ गया। ये डी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में बहुत लेंदी नहीं होते, डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं तुम्हें निकालना बता के आया हूं। मिस्टेक्स ना हो इसके लिए 10-15 क्वेश्चन लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, सिंपल सी वैल्यू है, थीटा में दे रखा है, घबराना नहीं है। जहां जहां पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू लिख लोगे चुपचाप। ए लिखा है साइन थीटा, आई कॉस थीटा लिख रखा है, और आई कॉस थीटा, और ये साइन थीटा लिख रखा है। थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये आई साइन थीटा हो जाएगा, और ये आई साइन थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 के मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें एक्सपर्टी हासिल होनी चाहिए, बहुत खट से कर लो, बहुत इसमें टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए। काम क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे इसका इसका, तो पहला एलिमेंट आएगा, पहले एलिमेंट कितना आएगा, कॉस स्क्वायर साइन कॉस थीटा, और ये आई है इन दोनों का, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस का या स्क्वायर माइनस का हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, पहले एलिमेंट 0 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट ऐसे ही आई आ जाएगा, फिर से ये एलिमेंट भी आई आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा।
ऐसा कुछ दिख रहा? ए ऑप्शन दिख रहा, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। फिर क्या बोला? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए थीटा इज इन्वर्टिबल। अब चेक कर लो कि डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट क्या 0 ना आए, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस का आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस आ जाएगा क्योंकि बीच में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 + 1 हो जाएगी। तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्टिबल होगा। तो पहला चीज सही बोला है, पहला ऑप्शन ये सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि ए थीटा इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स क्या है, माइनस लगाने से सेम आएगा। तो तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का अगर इनवर्स निकालना हो तो लीडिंग डायगोनल में क्या करते हो, साइन अपोजिट कर देते हो, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये माइनस आई कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी आई है, और ये इंटरचेंज कर लेते हो लीडिंग डायगोनल, तो इंटरचेंज इसमें दोनों जगह साइन है, तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा। तो क्या माइनस थीटा जहां जहां थीटा आया है वहां माइनस रखने पे यही मिलेगा? तो ये नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चेक कर लोगे, ए इनवर्स खट से तुमने लिख लिया, जहां थीटा है वहां माइनस रखोगे तो क्या सेम आएगा? सेम नहीं आएगा। इस वजह से केवल ओनली 1 सही होगा। 2 क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आसान थे, ठीक है, आराम से हो जाना चाहिए, इनमें मिस्टेक नहीं हो जाना चाहिए था। मुस्कुराओगे और आगे बढ़ोगे कि 2 क्वेश्चन का सेट तुम्हारा ये हो गया। ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे सामने, फिर से मैंने बोला डिटर्मिनेंट में माइनर कोफैक्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माइनर पूछा गया है, एमआईजे डिनोट्स द माइनर्स और सीआईजे डिनोट्स द कोफैक्टर्स। पीछे बता के आया हूं, पी क्यू आर क्या है, पी सी 21, मतलब पी इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर रहा, तुम्हें ये बात पता चल गई। देखो इसमें छुपा लिया, इसमें लिखा नहीं है, तो तुम 21 लेकिन जान जाओगे पी क्या लिखा है। पी लिखा है भाई सिंपल सा A1,1 और यहाँ पे 21 आ रहा है, तो इसका आंसर ऐसे ही क्या हो जाएगा, पहले एलिमेंट से ही जान जाओ, आंसर क्या हो जाएगा 0। देखो जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं अलग अलग लिए हैं, कुछ ना कुछ उसमें है, ये बेस्ट है। कभी भी 2 चैप्टर रिवाइज करना हो, ये क्वेश्चंस देख लेना जाके, और 10 का दम तुम्हारा 2 घंटे में मैक्सिमम 1.2 पे 1.5 पे लगाओगे, 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, ये वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू क्या है, x कहां से आता है, x का एलिमेंट है a, ये दूसरी रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट 21, तो क्वाइट ऑब्वियस है, देखो मैच कर गया। ऐसे ये भी मैच कर जाएगा, ये भी मैच कर जाएगा। ये वैल्यू किसकी, डिटर्मिनेंट की, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये केवल सोचने वाले और माइंडफुल होके देखने वाले क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चंस हो गए। माइनर में बेटा क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या होता है, साइन का डिफरेंस होता है। माइनर विदाउट साइन होता है, कोफैक्टर विद साइन। विद साइन कहां से आता है, यहां से, कि मतलब ये किस नंबर का एलिमेंट है वहां से साइन आता है, ये तुम्हें पूरा याद होना चाहिए, तब तुम साइन में कभी मिस नहीं करोगे, भूलोगे नहीं। इसी वजह से पहला एलिमेंट ओपन करते टाइम प्लस लेते हैं, दूसरे के साथ माइनस लेते हैं, तीसरे के साथ प्लस लेते हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट में ओपन करना हो तो पहले एक साथ में माइनस ले लेंगे, तब ओपन करेंगे, इनका इनका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, इनका इनका जिसका भी करेंगे माइनस लेंगे, फिर बीच वाले प्लस और फिर माइनस। तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। क्यू क्या है, क्यू देखो ये लिख रखा है यहां, क्यू की वैल्यू क्या है, और y यहां पे लिख रखा है, m यहां पे लिख रखा है, ठीक। अगर इसको माइनर को, मतलब तुम्हें इस किसके रिस्पेक्ट में किया है, पहले बात तो यही जान लो, इसके रिस्पेक्ट में किया है, इसके साइन तुम्हें पता होने चाहिए। इसके साइन क्या है, ये लिख रखे हैं, देखो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये पहला माइनस, बीच वाला प्लस, पहला माइनस, बीच प्लस, फिर माइनस। तो अगर इसकी जगह पे तुम्हें लिखना होता CIJ C12, तो एक माइनस लग जाता, क्यों, क्योंकि ये देखो माइनस लगा। और M22 की जगह लिखना होता माइनस, तो बीच वाला प्लस हो जाता, ये लिख जाता YC22। बात क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है बीच में। और फिर अगर इसकी जगह पे C2 लिखना होता तो MC32 लिख लेते, लेकिन ये माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस हम बाहर लगा लेंगे। बातें पल्ली पड़ी, बोलो भाई। और ये बाहर माइनस चल ही रहा था और बीच वाला प्लस था, तो ये माइनस यहाँ पे गलती से प्लस लिख गया, ये माइनस ही चलता रहेगा क्योंकि बीच में तो प्लस ही था। माइनस कॉमन ले लोगे और ये क्या लिखा है, क्यू। क्यू क्या होता है, ये एलिमेंट कौन सा होता है, ये एलिमेंट होता है A12 और C12, तो ऐसे सब प्लस के हो जाएंगे। ये क्या वैल्यू दे देगा, ये माइनस टाइम डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी वजह से मैंने तुम्हें बताया। टिक करोगे, तीनों क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल कोफैक्टर और माइनस का माइंडसेट क्लियर करा देंगे। इनको बहुत आराम से कर लेना, फिर से कर लेना। ये बात नहीं पता है 10 का दम देख लेना जाके, उसके बाद करना, आसानी से क्वेश्चन ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये दूसरी डिटर्मिनेंट है। तुम्हें एक बात तो इसमें क्लियर नजर आ रही है, क्या, कि एलिमेंट यार सेम सेम नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा मोड़ा इधर उधर
चेंज है हल्का सा, एबीसी भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें एक्स वाई जेड है, ये चीजें दिख रही है ना। तो इसमें सिंपल सा काम करोगे, डेल्टा वन की वैल्यू पहले लिखोगे, इसमें क्या करोगे, इसका तो पहले ए बी सी यहाँ है तो इसको पलट लोगे, इसका ट्रांसपोज ले लोगे, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम पहले से फॉलो चीजें कर रहे हो, एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा जेड वाई, ये हो जाएगा जेड एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई। बात क्लियर हुई। तो इसमें एक काम और करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो इसमें हम x से मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले रो में, और x से डिवाइड करते हैं। तो x डिवाइड करेंगे क्योंकि अलग से ला रहे हैं एक्स्ट्रा, और एक x को अंदर कर दो। तो जब x को अंदर करोगे तो यहाँ पे ax हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। ऐसे ही काम करो, y से मल्टीप्लाई करो, y से ऊपर डिवाइड करो, तो y को ऊपर वाले को इसको भेज दो। क्योंकि हम डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो एक रो में जाएगा या एक कॉलम में जाएगा, तो हम एक एक उसको रो में भेज रहे हैं, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई जेड हो जाएगा, और फिर से क्या करोगे, जेड से करोगे, और ये क्या लिख जाएगा, ये लिख जाएगा सी वाई, और ये क्या हो जाएगा, सी जेड लिख जाएगा, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। तुम्हारे सामने ये आ गया। अब देखो इसमें और स्मार्टनेस, इसको कैसे सोचोगे, ये एक्स वाई जेड कॉमन ले लोगे, ये तुम्हारा माइंड चलेगा, मैं बताने के लिए आराम से बता रहा हूँ, तुम इसको जल्दी भी कर लोगे अगर तुम्हें चीजें आती हैं। हम मुझे अच्छा लगा, मैंने क्वेश्चन इस वजह से तुम्हें कराया, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है। एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, और पूरी डिटरमिनेंट देखो वही बन जाएगी तुम्हारी, क्या, जो ये लिखी। इसका मतलब ये क्या लिखा है, ये लिखा क्या है, ये पूरा डिटरमिनेंट ही तुम्हारा लिखा है, डेल्टा वन की वैल्यू ये तुम्हारे सामने लिख रखी। यानी कहने का मतलब डेल्टा, ये पहली डिटरमिनेंट इज इक्वल टू सेकंड डिटरमिनेंट डेल वन। बात क्लियर हुई। तो ऐसा कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा, देखो ऑप्शन में भी इसमें अच्छा अच्छा ही है, नन ऑफ दीज। भाई ऐसा तुम श्योर हो ना यही आया है, तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, नन ऑफ दीज टिक करोगे। इस वजह से जो क्वेश्चन लिए हैं बड़े साइकोलॉजिकली डिजाइंड हैं, और बहुत ही अच्छे पिक किए गए हैं। मैंने खुद इनमें हर चीज पे देखा है कि यार तुम्हें ऐसा कुछ कराया जाए तुम्हारा माइंड बिल्कुल क्लियर रहे। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, 2x देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, ये बड़ा सिंपल सा है, खुद से कर लेना, इसमें कोई करने, भाई इधर प्रोडक्ट करना, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, 40 आ जाएगा, सिंपल साइज में नहीं बताऊंगा, खुद से कर लेना, ठीक है, और इसका आंसर बताना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये लिख रखा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, तो इसमें तुम एक काम करो, तुम्हारे सामने लिखा एबीसी तुम पहचानते हो, खूब पहचानते हो, तो इसमें थोड़ा सा सोचोगे क्या कि थोड़ी सहूलियत हो, यानी ये कुछ जो लंबा लंबा लिखा है ये शॉर्ट हो जाए, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाने के लिए क्या करोगे, शॉर्ट हो जाने के लिए करोगे कि इसमें इस कॉलम में पूरा ये ऐड कर दो, तो C1 में क्या करोगे, लेस कर दो, तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, काम करो C3 माइनस का C1 कर लो, C3 यानी C1 की जगह हमें लिखना क्या है, C3 में से C1 घटा के लिखना है, तो क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा वो लिख लो, B बचेगा, A बचेगा, A बचेगा, यहाँ पे क्या चल रहा था, B प्लस C प्लस A, और A प्लस B चल रहा था, ये A B C पहले से है, ठीक है। अब फिर से एक काम करो, फिर से काम क्या करोगे, ये A चल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा अपना तुम अच्छे से नोट्स बना के लिखोगे। अब हमें इसमें से ए बी सी गायब करना है, तो कुछ दिख रहा है, C2 माइनस C1 B, हाँ ये B कॉमन है, ये A कॉमन है, तो एक काम करोगे, C2 को आसान करने के लिए C2 में से क्या कर दो, C2 माइनस C1 घटा के लिख दो, तो लिख जाएगा B A, और ये भी सिंपल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C बचेगा, C B, और ये क्या बचेगा, ABC। बस इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा तुम्हारे सामने आसान लिख गया है, इसको कर लोगे, बी के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सी के रिस्पेक्ट में चुपचाप ओपन करोगे तो आ जाएगा ए सी माइनस ए बी, और प्लस ए के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो ए बी माइनस ए सी आ जाएगा, ठीक है, ए बी माइनस ए सी आ गया, तो ये बी सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी क्यूब आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना, प्लस ए बी सी आ जाएगा,
प्लस का ए स्क्वायर बी आएगा माइनस ए स्क्वायर सी। तुम्हें अपने कैलकुलेशन में अपनी कॉन्सेप्ट पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऑप्शन अगर घुमा भी रहा है तो तुम्हें नहीं घूमना है। ये कोई नहीं मैच कर रहा, किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो सिंपल सा क्या करोगे, डी ऑप्शन टिक करोगे, नन ऑफ दीज। बात क्लियर हुई? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और तुम्हें ये अप्रोच सिंपल सा फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ये लिख रखा है, बहुत अच्छी बात। अब देखो तुम्हें इसको बताता हूं कि इसको स्मार्टली कैसे सॉल्व करोगे। एक बात तो तुम्हें सामने दिखी, तुम्हारे क्या दिखा कि डिटर्मिनेंट लीडिंग एलिमेंट जीरो है तो इसकी सिमेट्रिक क्या हो सकता है। चलो गेस करते हैं। अगर x की वैल्यू जीरो लेट कर लो, जीरो तुमने लेट किया तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, जीरो 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 बन गया। और ये एलिमेंट माइनस है, ये एलिमेंट a और b और ये माइनस b, पूरा लिखो भी ना तब भी हो गया, क्योंकि देखो ये तुम्हें चमक गया। क्या दिखा तुम्हें यहाँ पे a माइनस a यानी अपोजिट है। तो क्या करोगे, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस पे, जब तुमने x की वैल्यू जीरो ली तो क्या आ रही, जीरो आ रही। क्यों, तुमको पता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर है, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की जीरो ही आएगी। तो ये और अच्छा क्वेश्चन, एक दो तुम्हारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, जो तुमने वैल्यू उसमें पुट करना था वो भी हो गया, तुम्हारा रिवाइज भी हो गया। तो ये भी बेहतर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पूछता है यूपीएससी। क्वेश्चन तुम्हारे सामने फिर से ये लिखा है, इफ ए इक्वल टू दिस वन, तो वैल्यू पूछना है। इसको देखो खुद से लगा लोगे, बड़ी सिंपल सी कहानी है ना, सिंपल सी कहानी, इसको खुद से कर लोगे, ओपन करोगे लगा लोगे। एक आधे क्वेश्चन अपने आप से भी लगा लोगे, नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। पहली बात तो ऐसा है ही नहीं कि होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर टू वैल्यूज विच मेक्स डिटर्मिनेंट 86, देन सम ऑफ दीज नंबर्स क्या होगा। ठीक है, तो इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे, सिंपल सी कहानी है, डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो क्या आएगा। देखो अभी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन तुमसे पूछ रहा है। वन तो टू ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना, टू ए स्क्वायर, और ये माइनस का है तो प्लस का फोर हो जाएगा, माइनस का टू माइनस का फोर ए हो जाएगा, माइनस का टू रिस्पेक्ट में फोर ए हो गया, और माइनस का जीरो। क्लियर। और ये यहाँ पे फाइव के रिस्पेक्ट में जब ओपन करोगे तो फाइव हो जाएगा, फोर टू जा एट हो जाएगा। क्लियर। और ये जीरो हो जाएगा, बस इतना ही आएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आएगा, टू ए स्क्वायर लिखा है, माइनस और माइनस प्लस कर ला, प्लस का एट ए हो जाएगा, ये माइनस का फोर है, और वो कितना लिखा है, 40 लिखा, 40 लिख रखा है, माइनस का फोर, ये माइनस का फोर नहीं है, माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का फोर प्लस 40 इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है ही नहीं मेरे भाई। ए स्क्वायर प्लस फोर ए और प्लस का 22 इक्वल टू, इधर भी 86 चल रहा था, वैल्यू 86 दी गई है, सॉरी। जब टू से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 43। इधर माइनस लाओगे तो ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस का 21 बन जाएगा इक्वल टू जीरो। सॉल्व करोगे तो एक फैक्टर ए प्लस सेवन आ जाएगा, सेवन थ्री जा ए माइनस थ्री आ जाएगा इक्वल टू जीरो। क्वालिटी की क्वेश्चन में बहुत आराम से तुमको पढ़ा के आया हूँ, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है, बड़ा वाला माइनस का होगा। तो दो वैल्यूज आ गई, ए इक्वल टू माइनस सेवन आ गया और ए इक्वल टू थ्री। इन्हीं वैल्यूज का सम पूछ रहा है, तो सम कितना आएगा भाई, माइनस सेवन प्लस थ्री का सम कितना आ जाएगा, माइनस का फोर आ जाएगा। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नहीं है, क्वालिटी के क्वेश्चन का क्वेश्चन था। यही तो है, तुम्हें क्वेश्चन कुछ और नजर आएगा, क्वेश्चन कुछ और होगा। डिटर्मिनेंट तो ओपन करना, यहीं तक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, ठीक है, कि पहले तुमने डिटर्मिनेंट को ओपन करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन लिख रखा है, बोला है इफ A इज ए नॉन सिग्नल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू 3A, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A। नॉन सिग्नल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पहली बात तो तुम्हें यहां से ये क्लियर हो गई, ठीक है। ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है, दूसरी बात क्लियर हो गई। और ये लिखा है, अब देखते हैं इससे क्या हो सकता है भाई। तो इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ले लेंगे, तो इसको A मॉड A लिख सकते हो, क्वाइट ऑब्वियस है भाई। और इधर डिटर्मिनेंट का मॉड लोगे 3A, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी तीन, जब बाहर आएगा तो थ्री क्यूब हो जाएगा, थ्री की पावर n हो जाता है,
है ना। और मॉड ये प्रॉपर्टी होती, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये 27 हो गया, एक एक कैंसिल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ही पूछ रहा था, डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, या अपनी भाषा में मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन लिख रखा है, अरे भाई क्यों गड़बड़ कर रहा, द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, देखो फिर से चमक गया है, तो वही रिपीट क्वेश्चन है, वैल्यू पूछा है, ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिजाइन अलग किया है, 0 0, इनको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो गया भाई, इसकी सिमेट्रिक लिखा है, आंख बंद करोगे, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, ये कहानी है तुम्हारी। ये लिख रखा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जहां तुम्हें ओमेगा ओमेगा दिखे, सिंपल सा, ये तो सिंगल सिंगल टर्म है तो आसान है, अदरवाइज को जोड़ते घटाते, ये सिंगल सिंगल टर्म है तो उसको ओपन करना आसान हो जाता है, जैसे ओपन करोगे तो 1 आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये ओमेगा माइनस ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसके रिस्पेक्ट में जो ओपन करोगे, इसको वैल्यू चेक कर लोगे, क्या आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ गया, ये ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा 4 माइनस का ओमेगा 4, है ना, और माइनस का ओमेगा 6, वैल्यूज देख लोगे कितनी आएगी, सब एक कट पिट के सब क्या दे देगा, सारी वैल्यूज कट पिट के जाएंगी, ओमेगा क्यूब कहाँ लिखा था, ओमेगा 4, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, एक बार सही से करके अपने आप देख लेना इसको, ये 0 आ जाएगा, इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, कैलकुलेशन अपने आप करके देख लेना इसकी, ठीक है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थैंक यू, इतने ही क्वेश्चन थे तुम्हारा प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने क्वेश्चन लिए थे, अब एक कोशिश करूंगा क्वेश्चंस आते रहे रेगुलर। जय हिंद। कुछ तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है, उसका कंटेंट बिल्कुल रेडी है, तुम्हारा मैथ्स का डर, जीईटी का डर, जीईटी में जो तुम गारंटी लेता हूं 10-10 15-15 घंटे में पढ़ते हो, बहुत कम टाइम में बहुत इफेक्टिवली कराऊंगा, बस तुम्हारा मुझे साथ चाहिए, टाइम कितना भी बचा है वो लोड नहीं लेना है, तुम्हें रेगुलर अपने 10-12 घंटे बहुत इफेक्टिवली बिताने हैं, रोज का रोज इतना मजा थक के सो, कि जब तुम्हें लगे हाँ आज बहुत बॉडी पेन कर रही है, पूरा दिमाग से थक चुके हो, बड़ी अच्छी नींद आए। जय हिंद। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना, जय हिंद लिख देना, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, यही तुम्हारी एक गुरु दक्षिणा हो जाएगी, फिर मिलते हैं।